जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपका अपने चैनल नीता विक्रम में स्वागत करती हूँ। कमेंट सेक्शन में जय माँ पार्वती, हर हर महादेव, जय श्री गणेश अवश्य लिखिए। आज दोस्तों मंगलवार के दिन त्रयोदशी की तिथि होने के कारण इसे मंगल प्रदोष त्रयोदशी व्रत कहा जाएगा। आज है 9 फरवरी 2021 की तारीख। आज दिन में 3:29 से द्वादशी की तिथि समाप्त होकर त्रयोदशी की तिथि लग गई है। त्रयोदशी की ऐसी तिथि जिसमें शाम के समय त्रयोदशी की तिथि रहे, इसका विशेष महत्व होता है। प्रदोष का समय शाम का समय होता है। ऐसा माना जाता है प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न चित्त रहते हैं। वहाँ पे सभा में कई तरह का नृत्य गान चलता रहता है, जिसके कारण भगवान का हृदय बहुत प्रसन्न होता है। और इस समय पे यदि कोई भक्त याचना करे, प्रार्थना करे, तो भगवान उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भौम प्रदोष या मंगल प्रदोष त्रयोदशी व्रत के दिन आपको कर्जे से मुक्ति मिलेगी। इसके लिए मैं आपको एक विशेष मंत्र बताऊंगी। साथ ही साथ इस दिन पे आप गौ माता को एक विशेष चीज़ ज़रूर खिलाएं, जिससे कि आपके जीवन के कष्ट दूर होने लगेंगे। सबसे पहले यदि आप नीता विक्रम चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस करिए। इससे आपको व्रत, त्योहार, पूजा पाठ संबंधी सभी जानकारी निःशुल्क प्राप्त होंगी। साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी संबंधी उपाय जानने के लिए आप मुझे नीता विक्रम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज भी है नीता विक्रम के नाम से, वहाँ भी आप मुझे फॉलो करके अपनी कुंडली से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी की कुंडली में यदि 6वां, 8वां और 12वां भाव किसी प्रकार से पीड़ित होता है तो यह कर्जे का प्रमुख कारण बनता है। वैसे तो किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से कर्जा नहीं लेना चाहिए। जितनी उसकी इनकम हो उसी में गुजर बसर करनी चाहिए। भगवान ने हमें सीमित साधन, सीमित परिस्थितियों में रहने के लिए बनाया है, परंतु विवशता के कारण यदि आप कर्जा लेते हैं और वो कर्जा आप नहीं चुका पा रहे हैं, तब आपको विशेष तौर पे मंगलवार के दिन कुछ ऐसे प्रयोग करने चाहिए जिससे कि आपका कर्जा दूर हो जाए। सबसे पहला प्रयोग यही है कि आप मंगल प्रदोष से व्रत शुरू करें और 1 वर्ष तक इन व्रत को आप करें। मंगल प्रदोष से जब हम व्रत शुरू करते हैं तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जितने भी प्रदोष के व्रत आएंगे 1 वर्ष तक, यानी कुल मिला के 26 व्रत आप करें। वैसे तो 1 वर्ष में 24 ही होंगे, परंतु 1 महीना एक्स्ट्रा करके 26 व्रत आप प्रदोष के करें और फिर इसका उद्यापन करें। देखिएगा भगवान भोलेनाथ रुद्र रूप में आपकी सहायता करेंगे और आपके कष्टों को दूर कर देंगे। मंगलवार का दिन कर्ज मुक्ति के लिए बहुत खास बताया गया है। मंगलवार के दिन यदि आपके घर के आसपास कोई शिव मंदिर हो, शाम के समय वहां चले जाएं। 5 दीपक बना के ले जाएं। ये दीपक आटे के, मिट्टी के, जैसी आपकी सुविधा हो उस हिसाब से बना के ले जाएं। वहां बैठें और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें और दीपक जरूर जलाएं। 5 दीपक, आपको बता दूं, आप सभी के शरीर में 5 तत्व होते हैं। जब किसी की मृत्यु होती है तो हम कहते हैं ये 5 तत्वों में विलीन हो गया है। तो हम सभी का शरीर 5 प्रकार के तत्वों से मिलके बना है, जिसे एनर्जी की ज़रूरत होती है। कई बार जब आपके आसपास नेगेटिविटी होती है या बुरा समय चल रहा होता है, उस समय इस प्रकार से 5 दिए भगवान के मंदिर में जाके जब आप जला के आते हैं, ना हो पाए तो घर में ही जलाएं, परंतु शाम के समय जलाइएगा। शाम के समय 5 बजे से 8 बजे के बीच में। इससे आपको अद्भुत एनर्जी मिलेगी, आपकी प्लानिंग स्ट्रांग होगी और आपके ऊपर जो कर्जा चढ़ गया है उससे भी मुक्ति मिलने की शुरुआत ज़रूर हो जाएगी। भगवान कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते, बस हम भगवान पे भरोसा नहीं करते और उन कर्मों को करने से हिचकिचाते हैं जिनसे कि हमारे कष्ट दूर हों। अपने शरीर में ताकत बना के रखिए और इन कर्मों को ज़रूर करिए। आप उस समय पे ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं और सदैव कर्मशील रहिए, जिससे कि आपके कर्जे की मुक्ति हो। जब भी आप किसी से कर्जा लें तो आप उन्हें मंगलवार के दिन वो कर्जा लौटाने की शुरुआत करें, जिससे कि यदि आपके कर्जा लौटाने में कोई विघ्न बाधा आ रही है तो वो सभी विघ्न बाधाओं का नाश हनुमान जी कर देंगे। दोस्तों, आपके जीवन में बाधाओं का नाश करने के लिए कलयुग में जागृत देव हैं हनुमान जी, इसलिए उनकी प्रार्थना भी बहुत ज़रूरी है। कई लोग प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं और फिर भी सोचते हैं कि जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं। वो ये नहीं सोचते कि भगवान उन्हें हर दिन उन कष्टों से मुक्त करा रहे हैं।
सोच सोच का अंतर होता है। कई बार हमारी कुंडलियाँ बहुत कठिन समय से गुजरने वाली होती हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं, तब ये सोचते हैं सारा दुख हमारे ही हिस्से क्यों। परंतु हमें ये सोचना चाहिए हम हर दिन उस दुख से निकल के एक नई चीज़ को अचीव कर रहे हैं। अचीवमेंट्स की तरफ यदि आप ध्यान देंगे और ईश्वरीय कृपा को समझेंगे तो आप ये सोचेंगे कई लोग कठिन परिश्रम करते हैं और बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में मंगल, शनि, राहु, केतु ये सभी ग्रह कई बार ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बना देते हैं जिसके कारण आसानी से सफलता नहीं मिलती, परंतु सफलता मिलती ज़रूर है। शब्द दोस्तों आप समझ सकते हैं, आसानी से नहीं मिलती पर मिलती ज़रूर है। तो आप यदि हनुमान मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे भी आप 5 दिए रखें, हनुमान जी की भी प्रार्थना कर सकते हैं, उनको भी ओम रुद्राय नमः मंत्र का जाप करके प्रसन्न कर सकते हैं। और एक चौपाई मैं आपको हनुमान जी की बता रही हूँ, विशेष तौर पे मैं प्रतिदिन इस चौपाई को ज़रूर पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे श्रद्धा है और मुझे पता है ऐसा कोई कार्य इस जग में नहीं है जो ईश्वर नहीं कर सकते। ईश्वर चाहें तो मिट्टी को भी सोना बना सकते हैं, क्योंकि ये सब ईश्वर की इच्छा है। तो अब मैं आपको चौपाई बता रही हूँ, वो आप सब प्रतिदिन बोल सकते हैं और मंगलवार को तो ज़रूर बोलिए। कौन सु संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो, बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। संकट दोस्तों चलते रहते हैं, इसलिए ये चौपाई निरंतर ध्यान होनी चाहिए। ईश्वर चरणों में सर्वस्व को समर्पित करिए और अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए हर संकट को ईश्वर के चरणों में दे दीजिए। देखिएगा वो आपको एकदम बहती हुई नदी के तूफान में से निकाल लाएंगे। फिर से एक बार आप चौपाई ज़रूर सुन लें। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। जय बजरंगबली ज़रूर लिखिए। अब आप हनुमान जी की चौपाई सुन रहे थे, साथ ही साथ आज मंगल प्रदोष है, शाम के समय का विशेष महत्व रहेगा। हनुमान जी की पूजा के साथ ही साथ शिव जी की पूजा करिए। शिव जी का आप अभिषेक कर सकते हैं, यदि आपके पास दूध, दही, घी, शक्कर, शहद ये सभी सामग्री मौजूद है तो अभिषेक ज़रूर करिए। शिव जी का भस्म से श्रृंगार करना चाहिए। सफ़ेद चंदन, सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद रंग के चावल से शिव जी का पूजन अर्चन करें। बेलपत्र, धतूरा और शमी पत्र चढ़ाएं। इस प्रकार से भक्ति के साथ भोलेनाथ के परिवार का पूजन अर्चन करें। माता पार्वती को सभी सौभाग्यवर्धक चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। भोलेनाथ की पूजन में तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं करा जाता एवं हल्दी का प्रयोग नहीं होता है। भोलेनाथ का पूजन अर्चन करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों इस दिन पे आप अपने घर में पूजन अर्चन करें, परंतु साथ ही साथ अब मैं आपको बता रही हूँ गौ माता को क्या खिलाना है। दोस्तों पशु सेवा से हमारे बुरे कर्म कट जाते हैं। क्या होते हैं बुरे कर्म कट जाते हैं? बुरे कर्म आपने ज़रूरी नहीं है इसी जन्म में करे हों, ये वो कर्म होते हैं जो हमने अपनी कई पुरानी योनियों में करे होते हैं और हमारे इस जन्म में हमारा प्रारब्ध बन के आते हैं, जिसके कारण हमें नाना प्रकार के कष्ट या विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो जब हम पशु सेवा करते हैं या किसी प्रकार से कोई अच्छे कार्य करते हैं तो हमारे पुण्य कर्मों का संचय भी होने लगता है और हमारी इन कर्मों के फलस्वरूप हमें अच्छे परिणाम भी प्राप्त होते हैं। तो गौ माता को एक डेली गुड़ ले लीजिए, रोटी के अंदर रख के खिला दीजिए। गौ माता का पूजन करने से कई ग्रह अच्छे फल देते हैं। वैसे तो मैं बोलूँ 9 के 9 ग्रह अच्छे फल देते हैं, पर शुक्र ग्रह जो कि आपकी शादी के लिए बहुत ज़रूरी है, बृहस्पति ग्रह नौकरी, शादी, बच्चे सबके लिए ज़रूरी है, चंद्रमा जो आपके मन का कारक है, यह सभी ऐसे मूलभूत ग्रह हैं जो आपके बहुत जल्दी रिकवर होने लगेंगे और आपको अच्छे परिणाम आने लगेंगे। परंतु शर्त एक है, आपके मन के भाव अच्छे होने चाहिए। इतना सब आपको ज्ञान देने के लिए यहाँ पे मैं इसलिए ये चीज़ें बता रही हूँ कि आप अपने भाव की शुद्धि करिए, क्योंकि कोई दान देने से हमारा भला कैसे होता है। दान जिस चीज़ का हम देते हैं वो चीज़ शुद्ध हो जाती है। जब आप अनाज खिलाते हैं गौ माता को तो आपके अनाज की शुद्धि होती है और जैसा अनाज आप स्वयं ग्रहण करते हैं वैसा आपका मन होता है। जिसका मन अच्छा होता है उसके काम अच्छे होते हैं। तो हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होती है, पर हर बात ये सब बातें एक्सप्लेन नहीं करते बनती। तो प्रदोष के दिन पे इन खास बातों का ख्याल रखिए। मंगल प्रदोष के दिन पे आप भोलेनाथ की जितनी पूजन अर्चन करें कम है और साथ ही साथ मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय इस महामंत्र को जपिए, आपकी हर कामना अवश्य पूरी होगी। भोलेनाथ माँ पार्वती की कृपा हम सबको प्राप्त हो।
जी हाँ दोस्तों, इसी कृपा से यह पूरा संसार चल रहा है और आजकल जैसी परिस्थितियाँ चल रही हैं, सीरियसली भगवान से प्रार्थना करती हूँ सबको कष्टों से मुक्ति मिले। आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आने वाली हूँ दोस्तों। 6 ग्रह एक ही राशि में आ रहे हैं, आपको कुछ विशेष उपाय ज़रूर करने चाहिए। 2 सवा 2 दिन का टाइम है, परंतु इस टाइम के लिए हम सबको सतर्क रहना चाहिए और सावधान भी रहना चाहिए। भोलेनाथ से यही प्रार्थना है, आप सब सदैव खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपने अपने घरों में खूब तरक्की करें और आपकी किस्मत आपका साथ हमेशा देती रहे। अगली बार एक नया वीडियो लेके जल्दी मिलती हूँ। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, मेरा फैन पेज को देखना बिल्कुल मत भूलिए। नीता विक्रम सर्च ज़रूर करिए।